हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो क्या है? ईएसपी का इनलेट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव क्यों रखते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो ईएसपी की इनलेट फ्लू गैस का टेम्परेचर दे रहे हैं, वो फ्लू गैस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं 120 देना है, 130 देना है, ये कितना देना है, इसके बारे में कंसीडर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ईएसपी की इनलेट टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव क्यों रखते हैं। तो उसको हम लोग इसका आंसर देने से पहले हमको यह जानना होता है ईएसपी का जो इनलेट फ्लू गैस देते हैं वो उसके बारे में जानना है। इनलेट फ्लू गैस देते हैं उसमें क्या क्या होता है। हम लोग जो फ्यूल को जलाते हैं तो फ्यूल में क्या क्या होता है? कंबस्टिबल एलिमेंट कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन कंबस्टिबल एलिमेंट ऐस भी होता है। इतना फ्यूल में ये सब चीज़ होते हैं। तो क्या होता है कि जो फिर जो कार्बन होता है हीट पा करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। सल्फर होता है सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। और हाइड्रोजन जो बचता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट पाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है। और वो फर्नेस में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो वाटर फार्म में न रह करके वो हीट पा करके स्टीम में बन जाता है। फिर होता है स्टीम में बन जाता है, H2O में जो होता है स्टीम फार्म में बन जाता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए इतना तक इसके बारे में। और आगे आता है एक पॉइंट और कि ये जो सल्फर दिख रहा है ना, सल्फर बहुत बड़ा डेंजर चीज़ होता है, हमारे इक्विपमेंट को कोरोड कर देता है। इसी वजह से इसके बारे में सल्फर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे सल्फर होता है 0.5% यदि 0.5% यदि फ्यूल में इसमें प्रेजेंट है, इसमें यदि उपस्थित है तो उसके एसिड ड्यू टेम्परेचर 119 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। 1% है तो 126 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और 2% है 132 डिग्री सेंटीग्रेड उसका एसिड ड्यू टेम्परेचर होगा। 3% है 138 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 4% है उसमें सल्फर का 144 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और 5% है तो 149 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब तक ईएसपी का इनलेट टेम्परेचर 149 नहीं आएगा तब तक चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 0.5% सल्फर है। ये सब चीज़ को देख करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं ईएसपी का कितना टेम्परेचर रखना है। अब चलिए आगे बताते हैं क्या होता है कि जैसे कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया जलने के बाद में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर बन जाता है। जब वाटर बन जाता है तो क्या करते हैं, वह फर्नेस में उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर वाटर फार्म न रह करके स्टीम फार्म में बन जाता है तो H2O है। ये जब जाते हैं इकोनोमाइजर APH में क्रॉस करते हैं, 3 लोग जो हीट होता है, हीट को हम लोग क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। फ्लू गैस का हीट को रिकवर कर लेते हैं। तो हम लोग इतना रिकवर नहीं करनी चाहिए कि इसके उसमें यदि 0.5% सल्फर है उस फ्यूल में तो उसकी टेम्परेचर 119 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए, 119 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए। इतना तक हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ा कर रखते हैं। अब क्या होता है, आगे चलिए देखिए। सल्फर जो होता है, ये यदि इसको सल्फर होता है हीट पा करके क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाता है। और उसमें एक्सेस एयर रहता है हम लोगों के साथ, तो उसमें क्या बन जाता है, ऑक्सीजन पाकर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर जो ट्राइऑक्साइड होता है, सल्फर ये ट्राई, इसका मैं रिएक्शन कर रहा था, ये सल्फर
ट्राई ऑक्साइड बन गया। सल्फर जो ट्राई ऑक्साइड बन गया, अब क्या करेगा, वहाँ पर स्टीम है, स्टीम वहाँ पर है, उसकी टेम्परेचर 119 डिग्री 119 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। अब उसका 119 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड H2O मिल करके क्या बन जाएगा, H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। ये कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके एसिड ड्यू टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर जब जाने लगेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, जो इसमें क्या होता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो होती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्लस H2O जो स्टीम होता है, वो दोनों आपस में मिल करके क्या बना जाएगा, वहाँ पर जैसे टेम्परेचर 119 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो कंडेंसेट हो करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि ये Sp के प्लेट Sp के क्योर पर टच करता है, जब वहाँ पर जा करके अटैक करता है तो H2SO4 की ऐसी प्रकृति होती है जैसे बैटरी का पानी होता है। ये क्या करता है, इस पर इफेक्ट इस पर जाता है, इस पर क्या करता है, धीरे धीरे इसको करके पूरे के पूरे क्रोट करके गला देता है, क्रोट करके प्लेट गला देता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सल्फर ट्राईऑक्साइड H2O आपस में रिएक्शन कम टेम्परेचर होने की वजह से आपस में रिएक्शन करके H2SO4 न बनने पाए। कितनी उसके डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, यहाँ पर बिलो 119 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर क्या होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड और H2O का 11 ये जो होती है ना टेम्परेचर, इससे नीचे 119 डिग्री सेंटीग्रेड से 119 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे इसकी टेम्परेचर हो गया। 119 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी नीचे टेम्परेचर यदि आ गया फ्लू गैस का, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, H2SO4। H2SO4 मतलब क्या होता है, एज ए बैटरी वाटर बन जाता है। जब क्या करता है, बैटरी वाटर होता है, इसमें बन जाता है एसिड बन जाता है। यह एसिड क्या करेगा कि जिससे यहाँ पर कार्बन स्टील का हमारे Sp के प्लेट Sp पूरी बनी होती है कार्बन स्टील का, तो उस पर जा कर के H2SO4 अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में क्या करता है कि धीरे धीरे करके क्रोट हो करके वो गला देता है तो ये सारे प्लेट खत्म हो जाते हैं, सारे प्लेट गल जाते हैं। गलने की वजह से हमारा क्या करता है कि Sp पूरे के पूरे खत्म हो जाती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक क्या होता है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड और H2O वाटर इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे न कर दिया जाए, इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे न कर दिया जाए कि वहाँ पर H2SO4 बन जाए। इतना जब इससे ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है तो उस पर डालते हैं तो क्या बनता है, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्शन करके H2SO4 बन जाता है। इसके प्लेट पर आकर के अटैक करता है। अटैक करने से क्या होता है, हमारा क्रोट हो जाता है और धीरे धीरे गल करके प्लेट सारे खत्म हो जाते हैं। इन्हीं वजह से हम लोग इसको बचाने के लिए 119 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 119 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे कि 120 130 इससे ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है तो Sp को चार्ज करते हैं। यदि इससे पहले काम कर देंगे, चार्ज कर देंगे तो क्या होता है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्शन करके H2SO4 बना लेंगे। H2SO4 बनाएंगे, इसके प्लेट पर रिएक्ट करेंगे तो सारे के सारे प्लेट क्रोट हो जाएगा और पूरे के पूरे गल जाएगा। इस वजह से इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एसिड ड्यू टेम्परेचर होता है, एसिड ड्यू टेम्परेचर से ऊपर आने पर ही Sp को चार्ज किया जाता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। यह वीडियो यदि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो पाना है तो बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।